तो दोस्तों, यदि आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, तो अभी की इस क्लास में आप सभी को साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक प्रकार का यहाँ पे मृत जीवी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? यहाँ पे ओजोन जो परत है उसका आणविक सूत्र बताना है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा O3। O3 जो होता है ये आणविक सूत्र ओजोन का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में जो पोषण होती है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है कवक में? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मृत जीवी जो होता है पोषण वही कवक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें एनर्जी का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एक दिशीय रेखा में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव के जो हड्ड होते हैं, हृदय होते हैं, उनमें कितने प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 6 का डी नंबर हो जाएगा, 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, चिपौंजी। चिपौंजी जो है ये आपका दृष्टिकोण से जो है ये अधिक समानता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध, सही बात है, दूध से जब भी हम लोग दही बनाएंगे वह इस बीच में जो क्रिया होगा वह क्रिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नंबर में अपघटन अभिक्रिया, या किण्वन अभिक्रिया, या उत्सर्जन, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, किण्वन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, NaCO2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। CaCO2 अगर पूछ दे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम या सूत्र, यहाँ पे नाम पूछा है इसका, ठीक ना। अगर किन से तो आपसे पूछ दे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यही होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी राइट। 10 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है, मतलब आयोडीन रहेगा पर युक्त रहेगा, ठीक ना, उसमें कौन सा नमक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ये रहेगा NaCl प्लस KLO3 मिला रहेगा और NaCl प्लस KLC मिला रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे सी होगा, ठीक ना, यहाँ पे सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु जिसमें 90% ठीक ना कॉपर रहेगा और 10% सिलिकॉन है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका जो नाम हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए नंबर में सोल्डर, या पीतल, या जर्मन सिल्वर, या कांसा। तो ऑप्शन कांसा मतलब क्या होता है? कांच, ठीक ना, शीशा वाला। तो ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा, कांसा। कांसा जो रहेगा इसमें ही आपको देखने को मिलेगा 90% जो रहेगा वह कॉपर मिलाया रहेगा और 10% SN मिलाया रहेगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन जो होते हैं ऑक्सीजन, उसमें गैस के एक अणु के 2 परमाणु रहेंगे, उसके बीच का आबंधन कितना पाया जाएगा? तो 12 का बी नंबर हो जाएगा, 2 पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, यशद पुष्प क्या है? तो यशद जो पुष्प है वह क्या है? ऑप्शन ए नंबर में ZNO, ZNS, ZnCl2 और ZnSO4। तो 13 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ZNO। तो यही हुआ यशद पुष्प। तो ऑप्शन ए राइट। 14 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसा वाले आप लोग देखे होंगे, कोई साग सब्जी अगर इधर से उधर रख देते हैं वह 10 मतलब 5-6 रोज के बाद वह क्या हो जाता है? दुर्गंध देने लगता है। वही हुआ उच्च वाष्पीय योजना, ठीक ना। तो उसी सोडियम लवण को क्या कहेंगे? रबर कहेंगे, या प्लास्टिक, या साबुन, या अपमार्जक कहेंगे? यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, साबुन। इसमें ज़्यादातर आपको उच्च वाष्पीय अम्ल जैसे सोडियम मिलाया जाता है साबुन में। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिल समूह का संकेत कौन है? तो कार्बोक्सिल समूह का जो संकेत रहेगा इनमें से 15 का सी हो जाएगा,
डबल बॉन्ड CO हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर C राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। और साथ में अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम में बैठने वाले 2027 में, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सी यौगिक एल्काइल है। तो कौन सी यौगिक जो है वह एल्काइल है। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। एसिटिलीन एसिड जो है ये आपका एल्काइल कहलाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी, कौन ऐसा दर्पण है उसकी फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव वाला चिन्ह, माइनस वाला चिन्ह माना जाएगा किस दर्पण में, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का B नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना, ऑप्शन B राइट। 18 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब का काल्पनिक जो रहेगा वह बनाने के लिए वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा। वह जो वस्तु रहेगा वह वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ऑप्शन A राइट आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI, ठीक ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हम लोग देख सकते हैं उसके 2 नियम होते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर B राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक का मान रहेगा वह क्या होगा। तो साइन I बटे साइन R होता है, ऑप्शन A राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और VVI, ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए 21 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को VVI लगा लेना है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक मार लीजिए, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर कितना होता है। अवतल लेंस में जो आवर्धन रहेगा उसका क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा, V बटे U होता है, तो ऑप्शन नंबर C। 23 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वह कितना होता है, 2.42 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे D हो जाएगा 2.42 हीरे का अपवर्तनांक। 24 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो रहेगा 4 कोना वाला वह कितने सतहों से घिरा रहेगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 का ना, D हो जाएगा, 5 सतह से घिरा रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, अभिक्रिया तो रहेगा ही रहेगा और उसमें अभिक्रिया का क्या होगा, आयन जो रहेगा वह आदान प्रदान रहेगा इस पार से उस पार, वह क्या कहलाती है। तो 25 का राइट आंसर आ जाएगा B नंबर, द्विविस्थापन कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा समीकरण है जो संतुलित नहीं है। तो 26 का यहाँ पे D नंबर हो जाएगा, PV और NO3 2 PV, ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। कोई भी उदासीन विलयन है उसका pH मान आपको बताना है। तो 7 होता है, ठीक ना। जिस प्रकार से मनुष्य का जो pH मान निकालिएगा वह हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का C हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो प्राकृतिक सूचक इनमें से बताना है कौन है। तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो होता है ये प्राकृतिक सूचक है। 29 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 29 का C हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर C राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजेतीय यौगिक है। तो निम्नलिखित में से बताना है कौन विजेतीय यौगिक है। तो ऑप्शन A नंबर में खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो 30 का ऑप्शन डी आ जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक है, जो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर किया जाता है, ठीक ना। इसका जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2 होता है, ठीक ना। ये सूत्र हुआ, याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 31 नंबर क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर, इन चार ऑप्शन में आपको हीरा ही नज़र आएगा, ठीक है ना। हीरा जो है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन ऐसा आयन है जो H पॉजिटिव आयन को पदार्थ कर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यहाँ पे उल्टा पूछा है, तो OH नेगेटिव जोड़ेगा वही यहाँ पे नीला करेगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय जिसका कोई मान्य नहीं है, ठीक ना। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पेट्रोलियम। 34 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत रहेगा वह आ जाएगा यहाँ पे डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दहन मतलब जल के भी उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ईंधन कहेंगे, ठीक ना। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन, यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? तो यूरो द्वितीय का जो संबंध है वह वायु प्रदूषण से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में जब भी श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न होगा किस प्रकार से होगा वो विक्षेपण? तो प्रिज्म जैसे उत्पन्न होगा, प्रिज्म, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, अभी के इस क्लास में आप सभी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।